जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम अरावली के कटने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। अरावली के कटने के फ़ायदे भी हैं। आप लोग सोचेंगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि सारे लोग तो कह रहे हैं इसके नुकसान है, लेकिन नहीं। आज हम बात करते हैं कि अरावली के कटने के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो पहले हम फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, फिर नुकसान के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि भाई जब फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि फ़ायदे में हम देखते हैं कि अरावली जो है ना, वो क्या ही बताएं कि वो जो पहाड़ है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो पहला ये हो गया। और लोगों को खटकता है कि अरे यार क्या ही है, पहाड़ी पे रहते हैं और बेकार है, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि हम लोग क्या करते हैं ना, अरावली को काट देते हैं। अरावली को काटने के फायदा ये होगा कि इससे जो उद्योगपति हैं उनका विकास शुरू हो जाएगा। अब जब उद्योगपतियों का विकास होगा, उसको काटेंगे, फिर उसके उससे पैसे कमाएंगे, तो उसका कुछ हिस्सा क्या करेंगे, नेताओं को हिस्सेदारी में दे देंगे। हिस्सेदारी में नेताओं को क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 करोड़ रुपए कमा लेंगे। इतना पैसा क्या ही होता है यार, इतने में आजकल कहाँ नेताओं का घर चल पाता है। ठीक है, तो इतना पैसा ये कमा लेंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे, नेता लोग जो है वो अपना थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा जो कहते हैं, एकदम थोड़ा सा वो उनका विकास हो जाएगा। अब मान लो कि उनके थोड़ा सा विकास होगा, तो उनके बच्चे जो हैं वो, आजकल लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी या प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो उनका जब थोड़ा सा विकास हो जाएगा तो वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूलिंग के लिए विदेश में भेज देंगे। तो विदेश में उनके बच्चे क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे लिखेंगे। भाई नेताओं को विकास करना है ना, तो वो उनके बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे। अब होगा क्या कि उनके बच्चे, मतलब एक महीने क्या ही होता है यार, इतने पैसे में क्या ही होता है। मान लो जितने में उनके बच्चे एक महीने पढ़ते हैं, उतने में तो हमारे यहाँ पे जो गरीब का बच्चा है वो 12वीं पास कर लेता है। अब बताओ यार, इतने कम पैसे में कहाँ कोई मतलब अफोर्ड कर पाएगा कोई नेता कि मतलब गरीबी में रह के 12वीं तक पास कराए, वो भी एक महीने की फीस में। तो उसको कमाई के लिए कुछ साधन चाहिए ना, तो कमाई का साधन अब ये अरावली बन गया है। तो जब इसको कमाएंगे तभी तो जाके ये पूरा पढ़ाएंगे। अब ना जाने इनके एक बच्चे की स्कूलिंग में इतने कितने हजार गरीब बच्चे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अन्याय हो रहा था, तो इसीलिए भी ज़रूरी था। तो अब इससे होगा क्या कि थोड़ा सा, जब ये इतना थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, इतना थोड़ा सा, तो उनके बच्चों का जो और उनका परिवार का जो है वो लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा एकदम बेहतर हो जाएगा। मतलब लग्जरियस स्टाइल में क्या ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी होगा तो हमारे यहाँ लोग बस में धक्के खा लेते हैं, ये लोग नेता लोग जाएंगे थाईलैंड मसाज करा के आएंगे। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो बस यही थोड़े से मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जिनका फ़ायदा हो रहा था। अब आओ इसका नुकसान देख लेते हैं क्या है। पहली बात है ना कि अरावली को लेके पता नहीं क्यों हमारे धार्मिक ग्रंथों में इतना गर्व की बात की गई है। बताया गया है कि ये तो भारत के निर्माण से पहले से पर्वत है, जब दुनिया अभी नहीं हुई थी तब से पर्वत है। तो मतलब भारत का गर्व है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी देखा जाए तो बताओ यार, आजकल हमारे यहाँ पे नए नए धार्मिक मान्यताएं शुरू हो रहे हैं, और अरावली इतनी पुरानी है तो पुरानी चीज़ों को निकाल ही देते हैं ना। तो कहीं न कहीं ये पुरानी चीज़ें बेकार है यार। इसके लिए हम क्या करेंगे, नई पहाड़ी का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि नई पहाड़ी का निर्माण होगा तो वो चमकता दमकता होगा, थोड़ा अच्छा होगा, मतलब स्टाइलिश फॉर्म में होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको पुराना हो चुका है, इस वजह से इसको निकाल देंगे और इसकी जगह पे नई पहाड़ी का निर्माण कराएंगे, जो कि हमारे यहाँ पे धार्मिक गर्व भी होगा। इससे भारत को भी गर्व होगा, क्योंकि यार पुरानी पहाड़ियों का मज़ा नहीं आ रहा अब उसमें उतना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अरावली जब कट जाएगी तो इसका नुकसान देखो क्या है। पहली बात तो जनसंख्या हमारे देश की जो है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब अरावली कट जाएगा तो देखो बाढ़ आएगा। ठीक, बाढ़ आ जाएगा, नदियाँ उफान पे आ जाएंगी, फिर रेगिस्तान होना शुरू हो जाएगा। ठीक, रेगिस्तानी इलाका हो जाएगा, हवा ख़राब हो जाएगा, पानी ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या है कि थोड़ी बहुत बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। अब देखो बीमारियां बढ़ जाएंगी तो देखो गरीबों की ना हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबों की आबादी इससे
कम हो जाएगी। जब बीमारी बढ़ेगी तो इनके पास पैसे होंगे नहीं इलाज के लिए, तो ये इलाज करा नहीं पाएंगे और सरकार इनको सुविधा देगी नहीं। ठीक, तो इस वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब देखो भाई कि हमारे देश की जो गरीबी है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब भारत का गर्व है भाई, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे गरीबों की क्या ही मतलब ज़रूरत है। तो इस वजह से अब इन गरीबों को हटा दिया जाएगा और जो सबसे अमीर वर्ग में होंगे, जो कि नेता हो गए, उद्योगपति हो गए, इनके लिए होगा। और एक बात बताऊं, जो नई पहाड़ियाँ बनाएंगी ना, तो इसमें जो पेड़ पौधे लगेंगे वो उद्योगपतियों और नेताओं के घर के पास होगा, क्योंकि इससे ना पहाड़ी से इनको शुद्ध हवा भी मिल जाएगी। ठीक, और पहाड़ी से जब शुद्ध हवा मिलेगी तो इसी बहाने ये जो गरीब लोग हैं ना, कभी कभार इन लोगों का भी दर्शन कर लिया करेंगे। तो यही थे मेरा फ़ायदे और नुकसान। तो पता नहीं आपको समझ में आया है कि नहीं आया, लेकिन जितना भी समझ में आया हो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कुछ यहाँ पे सब्सक्राइब का लिख रखा है, लाइक शेयर और कमेंट का, तो उसमें भी अपना राय दे दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं क्या होता है।